एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप लोगों का। पिछले क्लास में आप लोगों ने जो 60 नोट्स और 8 क्लासों का एक संग्रह मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, उसी संग्रह को आगे बढ़ाते हुए आज बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो आपको नोट्स के लिए आप इच्छुक थे तो उनको कैसे समराइज किया जाए, एक बहुत बड़ी बातें ये है दोस्त। और ये समराइज मैं आपको करना बता रहा हूँ यहाँ, और ये सारी चीज़ें आपको काम कब आएंगी, आखिरी समय जब एग्ज़ाम करीब बनेगा तो बिल्कुल समझो कि 1 से 1.5 पेज जो मैं आखिरी वीडियो में आपको क्लास में बताया, यही आपके बिल्कुल मतलब के लिए है और यही सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी समझ अगर बेहतर करना है तो पूरे क्लास को आप देखिए, इससे समझ क्रिएट होगी। तो हम लोगों ने जो समराइज किया था क्लास को, वो कहाँ तक, खिलजी तक देखा था, और खिलजी से आगे आज हम लोग देखेंगे कहाँ, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन है, तुगलक वंश। तो इस पे पहली बात करें कि कितने वर्षों तक शासन किया था, 94। और 94 वर्षों तक शासन करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, यानी सर्वाधिक शासन करने वाला ये सल्तनत का पहला वंश है। किसका वंश है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है 94 वर्षों तक। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, उसे हम लोग संक्षिप्त में बोलते हैं GST, गयासुद्दीन तुगलक। उर्फ इसे हम लोग संक्षिप्त में जानने के लिए क्या बोलते हैं तो GST बोलते हैं। और GST के बारे में 2-3 बिंदु आपको याद रखना है, जो इस कह सकते हैं क्लास को हम लोग कम शब्दों में संग्रहित कर रहे हैं, नोट्स बिल्कुल संक्षिप्त बना रहे हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दोस्त। और मैं पुनः आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है, ठीक है, और इसी चैनल पे चीज़ें मिलेंगी। बड़े दावे नहीं करने हैं, लेकिन इतना कहना है कि इस मंच से जो भी चीज़ें मिलेंगी बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी। और आप 100% हो तो NCERT से मिला लीजिए, प्रामाणिकता मिलेगी। ये इस डिजिटल युग का एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, प्रामाणिकता होना, और ये इस मंच पर आपको मिलेगा। और आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसके बाद विश्वास के साथ जुड़िए इस पर। तो कहते हैं GST यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दोस्त। तो पहला तो याद रखना है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्त, इसने भी कौन सी उपाधि धारण किया था, गाजी। और गाजी किसे कहते हैं, काफिरों को मारने वाले को। और काफिर कौन है, जो कलमा को ना माने। कलमा क्या है, अल्लाह और रसूल का संदेश है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो गाजी की उपाधि वही धारण करता है जो काफिरों को मारता है, और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सुल्तान है, पहला शासक नहीं, ध्यान में रखना। पिछले क्लास को बेहतर देखो अगर दिक्कत आ रही है तो। ये पहला सुल्तान था जो किसकी उपाधि धारण किया, गाजी की। और दूसरा याद रखना है, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति यानी जनता के निवेदन पर यह गद्दी पे बैठा था। तो सर्वसम्मति से शासक बनने वाला, ये सर्वसम्मति से शासक बनने वाला भी पहला सुल्तान है सल्तनत का। यानी जनता ने इसे रिक्वेस्ट करके कहा कि मालिक आप गद्दी पे बैठिए, आपसे बेहतर कोई नहीं है। देख रहे हो ना, हालात ऐसे क्रिएट करो कि इतिहास में लोग, ऐसा इसने अपनी हालात क्रिएट किया कि इतिहास में आज इसका नाम दर्ज है कि इसे लोगों को कहना पड़ा कि साहब आपसे ज़्यादा बेहतर हमारे देश का कोई प्रधान हो ही नहीं सकता, आप बैठिए सर। तो कहते हैं अगर ऐसी स्थिति आपने तब्दील कर लिया तो जनता से गुजारिश थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी हालात बनाओ कि जनता आपसे निवेदन करे, कुछ अपने को ऐसी बुलंदियों पे पहुंचाओ कि जनता को आपके सामने झुक करके और सलाम करना पड़े मेरे मित्र। तो ये मेहनत अपनी जाया नहीं जाने वाली है, जो आप लोग लगे हो और मेहनत कर रहे हो, इसका बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। देखो, इसने अपने समय में मेहनत किया तो आज भी नाम इसका याद कर रहे हैं, और आपने मेहनत किया तो आपके परिवार, आपका गाँव और ये देश आपको नाम को बिल्कुल स्मरण रखेगा। तीसरा तथ्य इसके संदर्भ में ध्यान में रखना है मेरे दोस्त कि इसने क्या किया था, सर्वप्रथम जो पहली बार इसने कुछ कार्य किया, वो सर्वप्रथम पहली बार इसने क्या किया था, तो सर्वप्रथम इसने दोस्त क्या किया, मध्यवर्ती नीति अपनाया था। कैसी नीति, मध्यवर्ती नीति अपनाया। जहां की अलाउद्दीन खिलजी ने कैसी नीति अपनाई थी, कठोर नीति, वहीं इसने कैसी नीति अपनाया, मध्यवर्ती। और दोस्त दूसरा ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम इसने क्या किया कि भूराजस्व की दर निर्धारित किया था। किसकी दर निर्धारित किया, भूराजस्व की दर इसने क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने कितना लिया था, 1/2 भाग भूराजस्व वसूला था, और दोस्त इसने क्या कर दिया, 1/10 से लेकर 1/11 तक ही वसूला जाएगा।
इस तरह से इसने सर्वप्रथम यह कार्य किया। और सर्वप्रथम इसने अगला जो प्रमुख कार्य किया था, जो हमें ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, किसानों के लिए बड़ा मदद का कार्य ये माना जाता है। इसने किसानों की भूमि का भी विस्तार कराया। लेकिन अगली जो सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाला तथ्य है वो ये है कि सर्वप्रथम इसने नहरों का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया? नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण करवाया था। और मेरे दोस्त इसे बिल्कुल ध्यान में रखना कि नहरों के बारे में जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से पहला साक्ष्य मिला, इसके लिए आपको इसी चैनल के हिस्ट्री सेगमेंट के प्लेलिस्ट में जाना होगा और आपको वहाँ से सर्च करके देखना होगा। मैंने पूरे बिल्कुल डिटेल नहरों के बारे में बात किया है। ये सब पहली बार कौन किया है इसको? गयासुद्दीन तुगलक ने। और सर्वप्रथम दोस्त इसने अगला कार्य क्या किया था? तेलंगाना को दिल्ली साम्राज्य में शामिल किया था। अभी तक ये किसी ने नहीं किया था। तेलंगाना को दिल्ली में शामिल किया था और ऐसा करने वाला ये पहला ही सुल्तान था। और जो इसकी दूसरी प्रमुख बातें आती हैं निकलकर, वह यह थी कि इसने पहली बार या सर्वप्रथम तेलंगाना का नाम इसने सुल्तानपुर रखा था। तेलंगाना का इसने नाम बदल कर क्या किया था? तो इसने नाम बदल कर रख दिया था क्या? सुल्तानपुर रखा था। सुल्तानपुर रखा था, जो कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और सर्वप्रथम में आखिरी कार्य के इसके बारे में बात करते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम इसने क्या किया? तो दिल्ली में एक शहर बसाया था इसने, तुगलकाबाद नामक शहर। तुगलकाबाद नामक शहर किसने बसाया था? तो तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और यहीं पर मेरे दोस्त याद रखना है आपको कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी कहाँ है? तुगलकाबाद में, जो पंचभुजीय मकबरा है। इतनी बातें केवल किसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग संक्षिप्त में GST लिखे हैं। तो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसके बाद इसके पुत्र और दिल्ली के सबसे पागल सुल्तान की कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो इसके बाद गद्दी पर इसका बेटा बैठा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जौना खां, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। पर यहाँ हम लोग संक्षिप्त में लिखेंगे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया। तो पहले तो याद रखना इसका मूल नाम के लिए आप लोग पिछले क्लास को देखो। मैंने सल्तनत के जितने शासकों के मूल नाम हैं उनको बिल्कुल एक बॉक्स में बंद कर दिया है और उस बॉक्स की चाबी आपके पास है ना? उस चाबी को खोलो और बिल्कुल अपने सिलेक्शन के मार्ग को तय करो दोस्त। तो यहाँ पर MBT के बारे में पहले संदर्भ में ध्यान रखना है। इसकी उपाधि, 2 उपाधियाँ आपको याद रखना है। पहला तो उलूग खां की उपाधि इसकी, और दूसरे जिल्ले अल्लाह की उपाधि, जिल्ले अल्लाह की उपाधि इसकी। ये 2 प्रमुख उपाधियां आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसके बारे में जो प्रमुख चीज़ें, कुछ कहावत हैं, कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है उसको ध्यान में रखना कि सबसे पागल सुल्तान किसे कहते हैं? तो पागल सुल्तान इसी को कहा जाता है। सबसे मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान, ये मेरे दोस्त सबसे बड़ा खान है। जो आज आपके 3 खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सबसे बड़ा खान कौन हुआ करता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे दुनिया का खान कहा गया है, राजमुंदरी अभिलेख में कहा गया था। और इसके अलावा इसे मुकुट का मोती भी कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसके बारे में अगली जानकारी जो आपको ध्यान में रखना है इसके इतर में, वह यह कि यह सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। इतनी ज़्यादा शिक्षा किसी ने नहीं प्राप्त किया था। सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था ये। और कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है कि इसे 18 विषयों की जानकारी थी। इतनी जानकारी रखने वाला कोई सल्तनत का अभी तक सुल्तान नहीं था जितनी जानकारी ये रखता था। पर आपको ये कहीं शब्द द्रवित न कर रहे हो कि एक तरफ पागल लिख रहे हो, एक तरफ पढ़ा लिखा लिख रहे हो, तो दोनों में अंतर है। आगे उसको देखेंगे। इसके कुछ पहल की अगर हम लोग बात करें तो इसने जो सर्वप्रथम कुछ प्रमुख कार्य किया था वह आपको बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है। नोट्स बनाते समय इन्हीं बिंदुओं पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम के इसके कार्यों में पहली चीज़ क्या थी कि सर्वप्रथम इसने क्या किया दोस्त? तो सबसे पहले इसका कार्य जो हमें याद रखना है वो यह था कि इसने धर्मनिरपेक्षता की नीति शुरू किया था। कैसी नीति? धर्मनिरपेक्षता की।
ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसने धर्मनिरपेक्षता की नीति शुरू किया और इसी नीति के तहत इसने सर्वप्रथम हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल हुआ। हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदुओं का त्यौहार होली में शामिल हुआ था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको ये बताना है कि हिंदी के किस महीने के तहत, यानी हिंदी के किस माह में होली त्यौहार मनाया जाता है, यह आप लोगों को बताना है कि किस माह में मनाया जाता है, पर हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताना है, चैत्र बैसाख वाले की तरह, ठीक है। ये आपको जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर से नहीं बताना है। और आगे इसके बारे में सर्वप्रथम पहल किया जाए तो वह यह था कि इसने अगला कार्य क्या किया था कि राजनीति से उलेमा वर्ग को अलग किया था। ये भी पहली बार हो रहा है, राजनीति से उलेमा वर्ग को अलग किया था। उलेमा वर्ग को इसने क्या किया? अलग किया था। यह भी ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा डिटेल जानना है तो आपको वीडियो पिछला देखना पड़ेगा। इससे आगे पर हम लोग अगर यहीं पर थोड़ा सा देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के आगे के बारे में कि इसने और सर्वप्रथम क्या पहल किया था, तो इतना ही नहीं, इसने और पहल यह किया था कि इसने 2 सूफी मज़ारों की या 2 सूफी दरगाहों की यात्रा की थी। सर्वप्रथम 2 दरगाहों की यात्रा किया था और 2 दरगाहों की यात्रा करने वाला भी ये पहला सुल्तान माना जाता है। ये पहली बार था इसका, जिसमें पहली दरगाह का नाम है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और दोस्त ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर? अजमेर में, जिसे भारत का मक्का कहा जाता है, यह ध्यान में रखना। और दूसरी दरगाह थी सैयद सलार मसूद की दरगाह, सैयद सलार मसूद की दरगाह, जो कहाँ है? बहराइच में। कहाँ पर है? तो बहराइच में है ये सैयद सलार मसूद की दरगाह। और इस दोनों दरगाह पे जाने वाला ये पहला सुल्तान था दोस्त। ये पहला सुल्तान था जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। पहली बार की घटना है। और इतना नहीं, इसके बारे में जो अगली जानकारी आपको याद रखना और ध्यान में रखना है कि इसने कितनी योजना बनाई थी? सर्वप्रथम 5 योजना बनाई और कहते हैं पांचों योजना क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। 5 योजना बनाई और पांचों क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 5 योजना बनाई और पांचों क्या हो गई? असफल। पहली बार ऐसा इसने पहल किया था दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं कि MBT ने अगली पहल क्या की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं को अब यहाँ हम लोग गिनाएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए आप पिछली क्लास को जाओ। यहाँ बिल्कुल हम लोग संग्रहित कर रहे हैं, कम कह सकते हैं कम से कम जंजाल को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से सारे बिल्कुल जितना लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक बड़ा सा जानकारी पूरी कैसे कैसे क्या घटनाएं हो रही, उनको बिल्कुल वहाँ से निचोड़ निकाल रहे हैं। कहते हैं ना कि कोयले की खदान से हीरा चुन रहे हैं हम लोग, तो हीरे को भी बिल्कुल भाई ढूंढना पड़ता है। हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता है, ये याद रखना दोस्त। हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता है। ऐसे कहते हैं हर पीली धातु सोना नहीं होती है। और कहते हैं कि कीचड़ में कमल भी क्या होता है? खिलते हैं। और कीचड़ में हीरे की भी चमक उठती है। तो कहते हैं हीरा चाहे जहाँ रहे उसकी चमक बिल्कुल बरकरार रहती है। तो आपकी चाहे जहाँ भी आप हो, गांव में हो, घर में हो, चाहे जहाँ भी हो, आपकी मेहनत बिल्कुल आपको एक नया मंजिल देगी और बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपनी मुसीबतों को कभी किसी से मत कहो, क्योंकि तुम्हारी मुसीबत कोई सुनने वाला नहीं है। इस जगत में दुखियों की कमी नहीं है, बहुत सारे गम के मारे हुए हैं। और जब आपको लगे कि सर मैं तबाह हो चुका हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मेरे भाई एक गाना याद रखना कि दुनिया में कितने गम हैं, मेरे गम फिर भी कम हैं। आपके गम कम ही मिलेंगे मेरे दोस्त। आप APJ अब्दुल कलाम से ज़्यादा गरीब नहीं हो सकते हो। उस बंदे ने करके दिखाया, उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो अब की बारी आपकी है कि आप कौन से इंडिया बनोगे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं की। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम दोस्त, जो इसकी पहली बार की घटनाएं हैं इतिहास में, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो सर्वप्रथम इसने क्या किया था? दोआब में 50% कर लगाया था।
और दोआब में कितना प्रतिशत? 50% इसने कर वसूला था, यानी भू राजस्व वसूला था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान ही था। इसके पहले 50% कर किसने वसूला? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सर्वप्रथम इसने दूसरा का काम किया था, तो इसने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ बनाई थी? तो सर्वप्रथम दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाया था। दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी बनाया था। ये भी इसने क्या किया था? पहली बार किया था दोस्त। और सर्वप्रथम इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा, जो आज की मुद्राएं हम लोगों के पास है, वो कैसी मुद्रा है दोस्त? सांकेतिक मुद्रा। और सर्वप्रथम इसने दूसरा कहते हैं टोकन करेंसी चलाया था। टोकन करेंसी इसने क्या किया था? चलाया था। ये सब इसने पहली बार किया था। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं एक बॉक्स बताऊं जिसकी चाबी मैं आपको दे रहा हूं, पर बॉक्स आपको ध्यान से देखना होगा। इस बॉक्स की चाबी आज के क्लास के बाद किसके पास हो जाएगी? आपके पास हो जाएगी। अब सवाल ये है, इस चाबी को आप संभाल के रख पाओगे कि नहीं? तो मैं कुछ सिक्कों से संदर्भित आपको बताता हूँ मध्यकाल में। पहला दोस्त ध्यान में रखना कि पहली बार सिक्का किसने चलाया? तो बिल्कुल क्लास को आप देखो, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने किसका सिक्का चलाया था? चांदी का टंका। तो चांदी का टंका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। इस जो चांदी का सिक्का चलाया उसे क्या कहते थे? टंका कहते थे। इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टंका कहते थे। और तांबे के सिक्के को दोस्त क्या कहते थे? जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। और यही जब बलबन आया तो बलबन ने किसका टंका चलवाया था? सोने का टंका चलवाया। किसका टंका? सोने का टंका चलवाया। और जब सिकंदर लोदी आया तो उसने मेरे दोस्त किसका टंका चलवाया? तांबे का टंका चलवाया था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आ गया तो उसने दोस्त क्या किया? चांदी के स्थान पर इसने क्या किया था? तांबे का सिक्का चलवाया था। तांबे का सिक्का चलवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकाल में यही सिक्के हैं और इतना ही पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में सिक्के नहीं पूछे जाते हैं। और आज से यही आपका नोट्स रहेगा और यहाँ से बाहर सवाल जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी दोस्त। और आगे इसके बारे में जो आखिरी बात की जाती है वो यह था कि सर्वप्रथम इसने क्या किया था? सेना को, अपनी सेना को इसने सर्वप्रथम क्या किया? सेना को 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान किया था। ये पहली बार किया था किसी ने। 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान किया था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। इतना ही नहीं दोस्त, इसकी और कारनामे जो बेहतर माने जाते हैं वो यह था कि सर्वप्रथम इसने क्या किया था? किसानों को तकाबी ऋण दिया था। कौन सा ऋण? तकाबी ऋण, जिसे आप क्या कहते हैं? सोनधार। क्या कहा जाता था? सोनधार। आज कहते हैं केसीसी। तो सर्वप्रथम इसने किसानों को तकाबी ऋण देने वाला ये पहला सुल्तान था। और इसने सर्वप्रथम क्या किया? किसानों के लिए एक विभाग बनाया था, एक कृषि विभाग कहें तो। सर्वप्रथम इसने कृषि विभाग बनाया था। अभी तक किसी ने ये पहल नहीं किया था। तो उम्मीद है ये पहल किससे उम्मीद की जा सकती है? सबसे पढ़े लिखे सुल्तान से। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। और यह कार्य करने वाला ये पहला सुल्तान था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये भी नोट्स में अपने ध्यान में रखना। हम लोग वही तथ्य पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी शब्दों में कहें तो बस इतना ही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ध्यान में रखना है। वो क्या था? तो इसने अगला कार्य जो पहली बार किया है, यानी सर्वप्रथम कार्य किया है, उस श्रृंखला का अंतिम कुछ बिंदुओं की चर्चा। और यहाँ पर एमबीटी का सफ़र समाप्त होता है दोस्त। तो याद रखना इसने सर्वप्रथम और से क्या कार्य किया था? तो इसने सर्वप्रथम इन सब प्रमुख कार्यों के अलावा अगला कार्य क्या था कि इसके काल में कहते हैं सर्वप्रथम सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ये भी पहली ही बार हुआ था। सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए थे। सर्वाधिक 34 विद्रोह, जिसमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत में, 7 विद्रोह उत्तर भारत में। और इसके काल में सर्वप्रथम अगली घटना जो थी वह यह थी कि इसी के काल में सर्वप्रथम कुछ राज्य यानी कुछ प्रांत जो हुए थे, प्रांत क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे।
तो जो प्रांत स्वतंत्र हुए थे उसमें पहला प्रांत उत्तर भारत का जो स्वतंत्र हुआ था उसका नाम बंगाल था। किसके काल में? एमबीटी के काल में। और याद रखना दोस्त कि इसी के काल में दक्षिण भारत में जो प्रांत स्वतंत्र हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर। विजयनगर जो हिंदू साम्राज्य था, और इसी के काल में जो मुस्लिम साम्राज्य स्वतंत्र हुआ उसका नाम था बहमनी। ये सभी किसके काल में स्वतंत्र हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक यह 1336 ईस्वी में और बहमनी 1347 ईस्वी में, और यह 1347 ईस्वी में और 1341 ईस्वी के लगभग आपका बंगाल स्वतंत्र हुआ था। और कहें तो इसके काल का अंतिम विद्रोह अगर कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल का अंतिम विद्रोह जो था वो कौन था? गुजरात के तगी का विद्रोह। गुजरात में तगी का विद्रोह। गुजरात में तगी का विद्रोह। तगी कौन थे? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप पिछले क्लास को बिना विलंब किए जाकर के देखिए, वीडियो क्लिक कीजिए और देखिए, सारी समझ को आप अपनी उन्नति पर बढ़ाइए। और इसने अगला सर्वप्रथम कार्य कहा जाए तो इसने क्या किया था? दिल्ली में, यानी सर्वप्रथम इसने क्या किया? दिल्ली में जहां पनाह नगर की स्थापना किया था। जहां पनाह नगर की इसने क्या किया था? जहां पनाह नगर की स्थापना किया था, ये भी इसने पहली बार किया था। और यही दिल्ली में इसने सर्वप्रथम सतपुतला नामक पुल का निर्माण कराया था। सतपुतला पुल का भी निर्माण करवाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और जो आखिरी बातें याद रखना है वह यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक निवास करने वाला विद्वान कौन है? तो 17 वर्षों तक निवास करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था बर्नी। तो बर्नी किसके दरबार में था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। यह भी ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतनी ही जानकारी। और इसके बाद इसका वारिस कोई ऐसा न था जो सत्ता को संभाले। तो इसका अगला भाई आता है, चचेरा भाई, जिसे हम लोग कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को दोस्त हम लोग किस नाम से जानेंगे? FST के नाम से, जो सत्ता पर आसीन हो रहा है 1351 से लेके 1388 तक। 1358 से लेके 1351 से लेके 1388 तक। और इसके बारे में भी हम लोग केवल वही बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसके बारे में भी कहा जाता है, और वो जो बातें कही जाती हैं वही सबसे ज़्यादा महत्व की बातें हैं। और क्या कहा जाता है बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्त। तो इसकी पहल शुरू होती है कहने की कि इसे सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को। आप याद करो मेरे दोस्त, मैंने 4 अकबर बताए थे। 4 अकबर के लिए फिर कह रहा हूं, आपको पिछला क्लास देखना होगा। तो सल्तनत का अकबर इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है। राज्य का अपहरण कर्ता कहा जाता है। किस सुल्तान को? फिरोज शाह तुगलक को। और इसके अलावा इसे सल्तनत का भ्रष्टाचारी सुल्तान कहा जाता है। सल्तनत का भ्रष्टाचारी सुल्तान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसी ने व्याप्त किया था। और इसके अलावा आदर्श मुसलमान सुल्तान भी इसे कहा जाता है। और सारी बातें भी इसके बारे में है। और इसके आगे तथ्य की बात किया जाए कि इसकी कुछ घटनाएं जो आपको बिल्कुल चुनिंदा और यादकारी होनी चाहिए, तो इसने सर्वप्रथम कुछ पहल की थी, वो पहल भी आपको नहीं भूलना है। तो सर्वप्रथम यानी पहली बार की इसकी दोस्त पहल, कहते हैं इतिहास में बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हैं। अब पहली बार नौकरी पाओगे, है ना? पहली बार नौकरी पाओगे, पहली बार शादी विवाह होगा, सारी चीज़ें जीवन की पहली। और पहली बार का जो एक्साइटमेंट होता है वो अलग होता है, बिल्कुल उसकी रोचकता अलग होती है। आपका मैग्ना कार्टा क्या है? आपकी नौकरी। जब पहली बार नियुक्ति पत्र हाथ में आएगा तो बिल्कुल लगेगा कि जन्नत मैं प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? जन्नत। लेकिन सच्चाई वो जन्नत नहीं होगा, लेकिन वो समय एहसास ऐसा होगा। तो इसने सर्वप्रथम पहली बार कि इसके घटनाक्रम को भी भूलना नहीं, आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला ये पहला सुल्तान था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक। और सर्वप्रथम इसने क्या किया था? शरीयत के नियमों को लागू किया। किसके? शरीयत के नियमों को लागू किया था। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम शरीयत के नियमों को लागू किया। और सर्वप्रथम इसने क्या किया? उलेमा वर्ग को प्रशासन में शामिल किया। उलेमा वर्ग को किस में शामिल किया? प्रशासन में शामिल किया। और कहते हैं कि
इसकी धार्मिक कट्टरता बहुत अधिक थी, तो सर्वप्रथम इसने क्या किया, सुन्नी मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन किया था। सुन्नी मुसलमानों को क्या किया, उच्च पद दिया था। और कितने सुन्नी मुसलमान, तो सर्वाधिक यानी 80% सुन्नी मुसलमानों को इसने उच्च पद दिया था। ये सब इसने कार्य क्या किया था पहली बार। इसके अलावा इसने क्या किया था, पहली बार ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और आपको याद करना है दोस्त कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। इस क्लास के लिए आप, फिर मैं पुनः कहूँगा कि पिछला क्लास आप देखिए, तो पहली बार की घटना है किसकी, फिरोज शाह तुगलक की। इसने इतिहास में एक नई धारा शुरू कर दी, बिल्कुल स्थितियां बदल दी, लोगों में एक रोमांचकता का भाव प्रकट कर दिया, खूब फ्री देना शुरू किया। दिल्ली की जनता मगन हो गई। जानते हो भारत में फ्री के नाम पे लोग अमेरिका चले जाएं, है ना। गांव में आज भी होता है कि एक पुड़िया तंबाकू या कुछ नशे पत्ती के नाम पर सुदूर लेके उनको चले जाओ, फ्री के नाम पे लोगों को कहीं लेके चले जाओ। भाई भारत देश में इसका बड़ा महत्व है फ्री का, ठीक है। ये फ्री में लोग खूब लाइन लगाते हैं साहब, लेकिन पैसे की बात आ जाए तो फिर नहीं, है ना। फ्री में टीका लग रहा था, खूब लोग लगवाए, ठीक है। तो फ्री की चीज़ें आप लोग जानते हो कि क्या होता है, कितना महत्व है, इसको भारत से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगली घटनाओं के बारे में मेरे दोस्त करें बात, जो इसने सर्वप्रथम शुरू किया था, तो ये सर्वप्रथम की ये घटनाएं आपको बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं। इसके इतर में इसने पहली बार या सर्वप्रथम क्या किया, तो इन कार्यों के अलावा दोस्त इसने क्या किया था, सर्वप्रथम कि इकता प्रथा को इसने क्या किया, इकता प्रथा को आनुवांशिक किया था। इकता प्रथा को आनुवांशिक कर दिया, पहली बार ऐसा हो रहा है। इकता प्रथा को आनुवांशिक किया इसने। सर्वप्रथम इसने अगला कार्य क्या किया, सैन्य पद को आनुवांशिक कर दिया। सैन्य पद को क्या कर दिया, आनुवांशिक कर दिया। और इतना ही नहीं, इसने योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर इसने क्या किया, नियुक्ति को भी क्या किया, बंद कर दिया। कुलीनता के आधार पर नियुक्ति शुरू किया। और इतना ही नहीं, इसने सर्वप्रथम क्या किया था कि राज्य का ब्यौरा तैयार करवाया था, राज्य की आमदनी का ब्यौरा। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। राज्य की आमदनी का ब्यौरा ये तैयार कराने वाला पहला सुल्तान था, जिसे आप क्या कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। ये पहली बार की दोस्त घटना है, इनको भूलना नहीं है। यही तो बिल्कुल आपके वो स्वर्णिम शब्द हैं जो गोला भरो आंदोलन में एग्जाम को आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ी मदद देंगे। और इसी भरोसे तो आपका सिलेक्शन टिका हुआ है दोस्त। तो ये पॉइंटों को आप मिस बिल्कुल नहीं करना है। कहते हैं ये वही पहल चल रही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। मैं आपको बता रहा हूं कि सल्तनत कैसे 2 पेजों में कवर करें। इसके लिए जो पिछली श्रृंखला है उसको देखना, और ये श्रृंखला, इससे आपका 1.5 से 2 पेज में पूरा इतिहास सल्तनत काल का सिमट जाएगा और नोट्स बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। अगला कार्य किया जाए तो सर्वप्रथम इसने क्या किया था, इतलाकनामा शुरू किया था। इतलाकनामा प्रथा, इतलाकनामा प्रथा शुरू किया था पहली बार इसने। इस प्रथा के लिए आप देखना, पिछले क्लास मैंने बताया है, इतलाकनामा प्रथा भी इसने शुरू किया था। और इतना ही नहीं, इसके अगले कार्य में क्या था, सर्वप्रथम इसने क्या किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया था। यहीं से शुरुआत हो गई मेरे दोस्त, भ्रष्टाचार। तो मुसीबत मत मानो भ्रष्टाचार की, क्योंकि ये शुरू करने वाला सुल्तान कौन है, फिरोज शाह तुगलक। तो अगर आज के सुल्तान कर रहे हैं तो क्या दर्द है भाई, इसमें तकलीफ क्या होती है। 500 में आप घोटाला करते हो, प्रधानी का चुनाव होता है तब 500 लेके आप घोटाला करते हो। तो अगर प्रधान ने 5000 का घोटाला किया तो फिर कौन दिक्कत कर रहे हैं। आपका वोट जो है वो आपने बेच दिया अपना वोट। तो जब आपके वोट का मूल्य लग गया तो प्रधान भी अपना खा रहा है, क्या दिक्कत है। कहते हैं कि प्रधान के सामने निगाहें कब मिला सकते हो, जब आप बिल्कुल बिना एक शुल्क लिए बिल्कुल क्या करें, मतदान करें। और ठीक है, और मतदान तय करता है कि जनता संप्रभु, जनता राजा है। पर इस राजा की इस समय देखो माहौल चल रहा है, इलेक्शन का समय है, जनता राजा है। देखो जितने नेता राजनेता है सभी जनता के पास पहुंच के प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। जनता गदगद हो जा रही है, अरे क्या बात है विधायक जी हमारा तो पैर छू रहे हैं। तो ये पैर छुअल कितना दिन होगा कोई पता नहीं है दोस्त। और कहते हैं कि आप एक बार अगर पैर छू के चले गए और उस पैर छूने के गुमराह में आप एकदम ढक गए तो अगले 5 साल बाद फिर पैर छुआ जाएगा। तो इसलिए कृपया करके
इस बार का जो वोट है खूब ईमानदारी से और खूब नैतिकता से ध्यान दीजिए, बिना जाति पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। और मैं तो इतना कहूँगा भाई, मेरे 500 रुपये या जो 1500 रुपये पौआ पे मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि 5 साल की बात है। अच्छा प्रधान लाओ अपने देश के लिए जो खूब विकास करे। ये वोट महा त्योहार चल रहा है, इसमें खूब लोग बढ़ चढ़ करके वोट भी करो। और दोस्त याद रखना है, अगर बुद्धि काम न करे तो काजू बादाम और अखरोट थोड़ा ले करके जाओ खाते समय, ताकि सही से बटन दबाओ। अच्छा, बटन दबाते समय ध्यान में रखना है, बगल में वीवी पैट है तो जो बटन दबाओ तो खाली टी बोले भागो ना। बटन दबाने के बाद देखना वहाँ फोटो कहाँ जा रहा है, यानी जिस पार्टी का वोट दिए हो वही फोटो जा रहा है कि दूसरे का। अगर दूसरे का जा रहा है तो फिर वहाँ आके जो अधिकारी बैठे होंगे उनसे बताओ कि साहब हम दबाए दूसरे जगह चला गया दूसरा, तो उसके लिए आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी और वहाँ के जो अधिकारी होंगे आपसे कोऑपरेट करेंगे। इसलिए जुड़िए भाई मेरे दोस्त, और क्या कीजिए, एक अच्छा प्रधान लाइए जो आपको अच्छा लगे, उस प्रधान को आप गद्दी पर फिर पदासीन कीजिए, पर पैर छुअल थोड़ा कम कीजिए। तो इसने क्या किया था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा किया था। और इस तरह से ये पहली बार की घटनाएं हैं जिसकी फिरोज शाह तुगलक की। और आगे क्रम की दोस्त कहें तो इसने जो अगला क्रम था इसका, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी पहल था जो इसने पहली बार किया था। इसका जो मोटिव था वो क्या था, लोक कल्याण। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि लोक कल्याणकारी करने वाला, लोक कल्याणकारी कार्य करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान भी आपका कौन है, फिरोज शाह तुगलक। और इसके लोक कल्याण का दृश्य मैं बताऊं तो इसने क्या किया, विभाग बनाया, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था। दूसरा विभाग था दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक ये भी इसका लोक कल्याणकारी कार्य है, दीवान ए इस्तिहाक। अगला था इसका दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। और इसके अलावा दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा या सफ़ानामा भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखना, ये लोक कल्याणकारी कार्य था। दीवान ए खैरात इसका कैसा विभाग था, दान विभाग था। गरीबों असहायों के लिए इसने एक विभाग शुरू किया, दान विभाग। दीवान ए इस्तिहाक क्या था, बुढ़वा बुढ़िया सबके लिए शुरू किया इसने, क्या, पेंशन देना। दीवान ए बंदगान क्या था, गुलाम यानी दास विभाग था। और दारुल सफ़ा क्या था, चिकित्सालय था। पर कैसा चिकित्सालय, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था शुरू किया था, निःशुल्क चिकित्सालय। और आप इस क्लास को कीजिए पूरा, शायद आपकी मनोदशा बदल जाए इसकी चिकित्सा व्यवस्था को जानने के बाद। और पहली पहल के बारे में कहें तो इसने सर्वप्रथम क्या किया था, रोजगार कार्यालय खुलवाया था। कौन सा कार्यालय, रोजगार कार्यालय इसने खुलवाया था। रोजगार कार्यालय ये भी पहली बार था। और इतना ही नहीं दोस्त, याद ये भी भूलना नहीं है कि रोजगार कार्यालय के अलावा अगली जो पहल थी वो और बेहतर थी। इसने सबसे पहले विवाह कार्यालय खुलवाया। पर ये विवाह कार्यालय केवल किसके लिए था, मुस्लिमों के लिए, केवल किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। इतना ही नहीं, इसके इनोवेशन और इसकी पहल तो बिल्कुल इतिहास में एक नई क्रांति ला दी। और वो पहल की जो आखिरी और बेहतर घड़ी थी वह यह थी कि इसने इतना ही नहीं किया था, इसने कितना 300 नगरों की स्थापना की थी। ये भी पहली बार हो रहा है, इतने ज़्यादा संख्या में 300 नगरों की स्थापना किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक। जिसमें कुछ नगर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आता है जौनपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। चूड़ियों का शहर किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को। ग्लास सिटी किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को। इसके अलावा आप वीडियो देख लेना, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर इत्यादि को भी मैंने बताया था। इतना ही नहीं, इसने क्या किया था, सर्वप्रथम जल घड़ी व नक्षत्र घड़ी का आविष्कार किया था। जल घड़ी व नक्षत्र घड़ी का इसने क्या किया, आविष्कार किया था। ये भी पहली बार की घटना है दोस्त, इसने पहली बार ये कार्य किया था, जल घड़ी व नक्षत्र घड़ी का निर्माण किया था। और इतना ही नहीं, इसने क्या किया था, कुतुब मीनार की 4थी मंजिल बनवा दी थी। किसकी, कुतुब मीनार की इसने क्या की, 4थी मंजिल बनवाई थी। और उस पर 1 मंजिला और भी चढ़वा दिया था। तो ये भी पहली बार ही था। बाकी इसके अलावा इसने खिड़की मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद बनवाया, जो मैंने आपको क्लास में बता दिया है। तो ऑल ओवर संक्षिप्त नोट्स में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी यह ध्यान में रखना है कि आत्मकथा लिखने वाला, ये आत्मकथा लिखने वाला ये पहला सुल्तान है। आत्मकथा लिखने वाला ये पहला सुल्तान है। किस भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में।
तो फारसी भाषा में आत्मकथा लिखने वाला पहला सुल्तान है कौन आपका? फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद से क्या होता है कि इनकी कहानी बस इतना ही तुगलक में, और इस शासक के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है दोस्त। इस वंश का एक नालायक शासक के बारे में बस थोड़ी सी बात करेंगे कि इस वंश में एक शासक बैठता है तुगलक वंश में, नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, तो इसके बारे में कहें तुगलक वंश का अंतिम शासक है। किस वंश का? तुगलक वंश का अंतिम शासक है। और पहला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और इसके काल में दो घटना हुई कि सर्वप्रथम इसी के काल में क्या हुआ? जौनपुर स्वतंत्र हुआ था। जौनपुर क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। किसके काल में? तो नासरुद्दीन महमूद के काल में। और स्वतंत्र किसने किया था? मलिक सरवर ने। मलिक सरवर ने, या जिसे ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा कार्य क्या था कि इसी के काल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर अटैक किया। एक लंगड़ा भी भारत को लूट ले गया। क्या भारत की उदारता है, क्या भारत की विरासत है कि आप इतिहास में बिल्कुल सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस चीज़ को। और इसके बाद दोस्त जो अगली हमारी क्लास चलती है वो इसके बाद जो वंश आता है उसका नाम क्या है? सैयद वंश। और सैयद वंश के बारे में विशेष जानकारी कोई चीज़ नहीं, बस दो बातें लिखें, सैयद वंश आपका समाप्त हो जाता है। सैयद वंश में पहली पहल तो आपको यह याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां, पूरा डिटेल की क्लास में आप देखोगे तो मैंने इसकी पूरी दास्तां और कहानियां बताई है। और कहते हैं इस सैयद वंश का महान शासक जो था, वो महान शासक कौन था? मुबारक खां। क्या नाम था? मुबारक शाह या मुबारक खां? मुबारक शाह। और मुबारक शाह को इस वंश का पहला सुल्तान कहते हैं। इस वंश का पहला सुल्तान कहा जाता है। किस वंश का? तो सैयद वंश का। और इसने एक शहर स्थापना किया था मुबारकाबाद। मुबारकाबाद शहर किसने बसाया था? तो मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी किसने? मुबारक शाह ने। बस इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद भी जो आपको पढ़ना है वो क्या है? लोदी वंश। दोस्तों बिल्कुल इसमें भी कुछ ही तथ्य हैं लोदी में, और ये टॉपिक बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो लोदी में पहला याद रखना है दोस्त, क्या संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और इसमें पहला तथ्य जो आपको याद रखना है वो यह रखना है कि सर्वाधिक 38 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? सर्वाधिक 38 वर्ष तक ये शासन करने वाला पहला शासक था। यानी इतना समय तक कोई शासन नहीं किया था। और दूसरा याद क्या रखना है कि बहलोल लोदी ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये दूसरा सुल्तान था। पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और दूसरा ये था। तीसरा तथ्य याद रखना है दोस्त कि इसने क्या किया था? तो तीसरा है इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया। बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। और ये सिक्का किसके काल तक चलता रहा? अकबर के काल तक। और इसने दोस्त याद रखना कि पहली बार क्या किया था कि अफगान नीति शुरू किया था। इसलिए इसे भारत में अफगान वंश का, किस वंश का? अफगान वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। प्रथम संस्थापक माना जाता है कौन? बहलोल लोदी। और बड़ा उदार था, अफगान नीति शुरू किया था। और इसके बाद गद्दी पे जो बैठता है वो कौन बैठता है? इसका बेटा, जिसका नाम है सिकंदर लोदी। क्या नाम है? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल याद रखना है। एक तो इसका मूल नाम पूछा जाता है जो निज़ाम खां है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी है आपको बारे में। तो सिकंदर लोदी के बारे में पहले कह सकते हैं इस वंश का महान शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का। और पहला तथ्य तो ये हो गया। और अगला तथ्य है कि इस वंश का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की। यानी इसके पिता ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। और इस पे जो अगली पहल वो ध्यान रखना है कि इसने क्या किया? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की, ये खूब बार पूछा गया है दोस्त, इसको मिस मत करना बिल्कुल। आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? जहाँ आज आपका क्या है? ताजमहल है। ठीक है, दो आशिकों का खिराज कहा जाता है ताजमहल को। ताजमहल एक मकबरा है, नहीं जाकर के वहाँ प्रणाम करो जय भगवती माई की। जानते रहो क्योंकि अपने देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। और 1506 में इसने दोस्त क्या किया? आगरा को राजधानी बना लिया। आगरा को क्या बना दिया? राजधानी बना लिया। और आखिरी कुछ प्रमुख बातें इसकी जो हैं वह यह हैं
किसकी? सिकंदर लोदी की। तो आखिरी प्रमुख 2-3 बातें, और उसके बाद इसके बारे में भी टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि इसने आगरा में एक तो राजधानी बना ली, आगरा शहर भी बसा दिया, और आगरा में इसने बादलगढ़ का किला बनवाया। किसका? बादलगढ़ का किला बनवाया था। बादलगढ़ का किला इसने बनवाया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आगरा किला के नाम से। तो इसे आगरा किला के नाम से भी जानते हैं। और इसने सर्वप्रथम और सब क्या कार्य किया था जो आज याद किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम इसने भूमि मापन के लिए, किसके लिए? भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना शुरू किया था, जिसमें कुल 39 खाने होते थे। 29 नहीं, 39 खाने हुआ करते थे, और 1 से 2 खाने के मध्य 3 इंच का अंतर था। कितना? 3 इंच का था। और सर्वप्रथम इसने दोस्त क्या किया? खाद्यान्न कर को माफ़ किया था। तो खाद्यान्न कर को इसने क्या किया था? माफ़ किया था। और इतना ही नहीं, इसने अगला कार्य क्या किया था? सर्वप्रथम इसने क्या किया? ब्राह्मणों को फारसी भाषा पढ़वाया था। ब्राह्मणों को इसने क्या किया? फारसी भाषा पढ़ने पर जोर दिया था। पढ़ने पर इसने जोर दिया था कि आप संस्कृत छोड़कर क्या पढ़िए, फारसी। ये भी कार्य करने वाला पहला था। और कहते हैं कि इस तरह से और भी पहल इसने किया था सिकंदर लोदी ने। लेकिन अगली जो पहल इसकी याद रखना है और भूलना नहीं है, वो यह था कि इसने क्रूरता बरपी किस पे? हिंदुओं पर और कुछ मुस्लिमों पर। तो सर्वप्रथम इसने क्या किया था कि मुहर्रम पर ताजिए निकालने पर रोक लगाया था। क्या निकालने पर? ताजिए निकालने पर इसने क्या किया था? रोक लगाया था। रोक लगाया था। और ऐसा करने वाला भी ये पहला सुल्तान था। कौन? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी की इतनी बातें याद रखना। और इसके काल की जो सबसे प्रमुख घटना है कि इसके काल में क्या हुआ था, तो इसके काल में ही दोस्त था मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था। किसकी? मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था। और आखिरी बातें ये थी कि इसी के काल में क्या हुआ? सर्वप्रथम संगीत ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ। अब किस, उसका नाम क्या है? तो इसके लिए आपको पिछली क्लास देखना होगा। क्या किया गया? सर्वप्रथम संगीत ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और कमेंट करके बताना है उस अनुवाद का नाम क्या है। तो ये आपको पिछली क्लास देखोगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा। और आखिरी बातें यही कर दें कि ये क्या करता था? कुतुब उपनाम से, नहीं कुतुब नहीं, वो जैनुल आबदीन लिखता था। इसने गुलरुखी नाम से, किस नाम से? गुलरुखी उपनाम से फारसी कविता लिखता था। और ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखने वाला ये पहला सुल्तान था। और इसके मरने के बाद ही कहते हैं इस सत्ता का डमाडोल होना शुरू हुआ। और इस तरह से गद्दी पे कौन आ गया? इब्राहिम लोदी। कौन आ गया दोस्त? इब्राहिम लोदी। और इसके बारे में बस 2 बातें ध्यान में रखना है। पहली चीज़ें तो सल्तनत का अंतिम सुल्तान, सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन है? तो अंतिम सुल्तान आपका था इब्राहिम लोदी। और पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यूपीपी में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। कई वनडे एग्जाम में सवाल पूछा गया, इसे ध्यान में रखना। और इसके अलावा कहा जाए तो इसके बारे में कहा जाता है युद्ध मैदान में मारा जाने वाला, युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारा जाने वाला। ठीक है, युद्ध मैदान में मारा जाने वाला पहला व अंतिम सुल्तान है। पहला व अंतिम सुल्तान आपका कौन है? इब्राहिम लोदी, जो युद्ध के मैदान में मारा गया और पराजित हुआ था। किस युद्ध में? तो पानीपत के युद्ध में, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो सफ़र हम लोगों ने शुरू किया 2 श्रृंखलाओं में, मैंने बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियो होगी, क्लास होंगी, उनको देखिए। उनको हम लोगों ने 2 क्लास में समराइज कर दिया। और विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा आपके हित को देखते हुए किया गया है। नोट्स बनाइए। और वादा रहता है कि इस मंच से और इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने छात्रों को मार्केट के सभी भीड़ से निकालकर एक अलग दिशा में और एक अलग भीड़ लेकर के चलूं, ताकि जब वो जाएं, जिस मार्ग से गुजरे वो दिखे और लग जाए कि ये किस चैनल के विद्यार्थी हैं, तो वो कह उठें। अगर आप अपनी सशक को दबाओ भी तब भी निकल जाए कि नहीं, मैं फला सर से पढ़ता हूं और इस तरह से मैं बड़ी सहजता से नौकरी प्राप्त कर रहा हूं। इतिहास में जो बिल्कुल तकलीफ़ें हैं वो बिल्कुल यहाँ से दूर हो जाएंगी। और मैं फिर एक घोषणा यहाँ से है कि कल से हम लोग अपनी नई पहल की शुरुआत होगी इतिहास की। तो अगले क्लास में आप जुड़ने के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।